हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोलेजिड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज उसका पार्ट 2 है और इसमें हम लोग जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेज बताए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो 4 स्टेज कौन कौन से बताए थे। तो पहला जो स्टेज बताए थे वो था संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसोरी मोटर स्टेज। इसके अंदर जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं। इस स्टेज में बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अपने सेंसोरी के माध्यम से सीखता है। बच्चे के पास जो है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता सीखने का। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन से होते हैं। तो आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं जिसके माध्यम से जो है बच्चा सीख पाता है। इस स्टेज में यानी कि सेंसोरी मोटर स्टेज में ही बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस में ये होता है कि बच्चे के माइंड में जो है इमेज बनना जो है शुरू हो जाता है। बच्चा जो है अपने माइंड में जो है वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि अगर कोई वस्तु आप छुपा भी दीजिए तो वो जो है उसे ढूंढ निकालता है। ठीक है, जैसे कि आप 2 साल के अंदर के बच्चों को देखेंगे, उसके माइंड में जो है उसके फैमिली मेम्बर का जो इमेज है, जो छाप है, उसके माइंड में जो है बना हुआ है, जिससे वो अपने फैमिली मेम्बर को पहचान लेता है। उसका जो टॉयज है जिससे वो खेल रहा है, उसका जो इमेज है उसके माइंड में बना हुआ है। अगर आप उसके टॉयज को छुपा देते हैं तो वो जो है उसे ढूंढ लेता है। ठीक है, तो 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने सेंसोरी के माध्यम से ही सीखते हैं। तो सीटेट की एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो बच्चे के अंदर कौन से स्टेज में आते हैं। तो वो पहला स्टेज होता है सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है, जिसके अंदर 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं। सेकंड जो इन्होंने स्टेज बताया था वो बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है 2 साल से 7 साल के बच्चे आते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब जीन पियाजे का कहना है कि 2 साल से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उसके सामने अगर आप कोई वस्तु लेकर के जाते हैं तो वो उसको देख सकता है, उसको समझ सकता है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो प्रतीकों यानी कि सिंबल का यूज करने लगता है। मतलब कि जैसे ही उसके सामने आप बुक्स का नाम लेंगे, बाइक का नाम लेंगे, साइकिल का नाम लेंगे, तो उसके माइंड में जो है एक इमेज बन जाएगा कि बुक ऐसा होता है, बाइक ऐसा होता है, साइकिल ऐसा होता है, लेकिन वो जो है उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सीटेट में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2 साल से 7 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो कौन से स्टेज में आते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा के माइंड में जो है कौन से स्टेज में जो है माइंड में उसके इमेज बनने लगता है, वो चीज़ों को समझ पाता है, देख पाता है। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला इन्होंने बताया था कंसेप्ट जातिवाद, यानी कि एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है कि जो बच्चा है वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो है बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे को देखे होंगे कि जब वो जा रहा होता है किसी
वस्तु से टकरा जाता है, जैसे टेबल से टकरा गया, गेट से टकरा गया, तो वो रोने लगता है। तब तक उसके जो है घर का कोई मेंबर आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, इसने तुमको, टेबल ने तुमको मारा, और वो टेबल को मारने लगता है। ये देख करके बच्चा जो है चुप हो जाता है। मतलब कि वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता कि ये चीज़ें, टेबल जो है ये निर्जीव है, इसको मारने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा जो है चुप हो जाता है। सेकेंड स्टेज में जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। अगला पॉइंट है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। इसके नाम में ही ईगो है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वो सही है, जो वो सोच रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है, बाकी दुनिया गलत है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, तो वो होता है अहम केंद्रित, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। और ये जो चीज़ें होती है वो सेकेंड स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं, 2 साल से 7 साल के बच्चे, उसके अंदर होती है। यानी कि अगर एक छोटा सा बच्चा को देखेंगे आप, जो 2 साल से बड़ा है और 7 साल तक का बच्चा है, अगर उसको कोई चॉकलेट पसंद है तो वो चाहेगा कि सब लोग यही चॉकलेट खाएं। उसको लगता है कि सबको जो है, जो चॉकलेट मुझे पसंद है वही चॉकलेट जो है सबको पसंद है। अगर वो कोई काम कर रहा है, भले वो गलत ही क्यों ना हो, अगर आप उसे रोकेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है और जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ईगोसेंट्रिज्म का, ये सेकेंड स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। अगला है अपलटावी। इसमें बच्चा जो होता है वो वस्तुओं, संख्याओं या किसी समस्याओं आदि को जो है उलटना पलटना नहीं जानता है। ठीक है, जैसे कि कोई 3 साल 4 साल का बच्चा है, अगर आप उससे सिंपली पूछोगे कि 5 और 4 मिलकर कितने होते हैं, तो वो बता देगा कि 9 होता है। लेकिन फिर उससे आप पूछोगे कि 4 और 5 मिलकर के कितने होते हैं, तो इस चीज़ को वो नहीं बता पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो संख्याओं को उलट पलट नहीं कर पाता, किसी समस्या को, किसी वस्तु को उलट पलट नहीं कर पाता है। तो ये कमी जो है सेकेंड स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। इस स्टेज में जो है बच्चा जो है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। मतलब कि इस अवस्था के जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो जो है मुद्रा में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते। अगर आप उसको 100 रुपया का एक नोट एक जगह रखिए और 10 रुपया का 10 सिक्के एक जगह रखिए, तो वो जो है 100 रुपया का नोट नहीं लेगा, लेकिन वो 10 रुपया का जो 10 सिक्का है वो जो है लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं लगेगा कि 100 रुपया ज़्यादा है, उसको ये लगेगा कि ये 10 सिक्के हैं तो ये ज़्यादा है, तो वो जो है कॉइन्स को चूज करेगा। तो वो जो है वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाता है, इसमें जो है वैल्यू को समझ नहीं पाता है, ऊंचाई के डिफरेंस को नहीं समझ पाता, जो वेट होता है उसको नहीं समझ पाता है, हाइट को नहीं समझ पाता है। तो ये सारी जो कमी होती है वो सेकेंड स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है। तो सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा संप्रदाय की कमी या दूरी या वेट या हाइट की जो कमी है ये किस स्टेज के बच्चे के अंदर होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर जो है एक कमी मिलता है। अगला है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहा जाता है। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहा जाता है। आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, उसके पास फ़ोन है, तो अगर वो मोबाइल में कार्टून देख रहा है तो वो सिर्फ कार्टून ही देखेगा, उसको ये नहीं पता है कि इसमें जो है और भी चीज़ें हो सकती है, इससे फ़ोन लग सकता है, मतलब
कुछ भी नहीं, वो एक ही अगर कार्टून देख रहा है तो सिर्फ कार्टून पे ही फोकस करेगा। अगर वो फ़ोन से सेल्फी ले रहा है तो वो सेल्फी ही लेगा। तो ये चीज़ें जो है सेकेंड स्टेज के 20 के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आता है। अगला है संरक्षण। इसमें क्या होता है कि अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा जो है इसको नहीं समझ पाता है। आप 2 गिलास लीजिए, एक बड़ा हो साइज में और एक जो है छोटा हो साइज में, उसमें दोनों में जो है सेम क्वांटिटी में मिल्क रख दीजिए। और जब आप बच्चे के पास लेकर के जाएंगे तो वो जो है बड़ा वाला जो ग्लास होगा उसे चूज करेगा, छोटे वाला ग्लास को नहीं चूज करेगा, जबकि दोनों में मिल्क जो है वो सेम क्वांटिटी का है। लेकिन उसको जो है इसका पता नहीं है, वो जो है इस चीज़ को बच्चा नहीं समझ पा रहा है। उसको लग रहा है कि ये बड़ा ग्लास है तो इसमें ज़्यादा मिल्क होगा और ये छोटा ग्लास है तो इसमें जो है कम मिल्क होगा। तो सेकेंड स्टेज के जो बच्चे होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, वो साइज या शेप में चेंज कर देने से उस चीज़ को जो है वो नहीं समझ पाते, उसका वैल्यू जो है नहीं समझ पाते हैं। अगला है क्रमबद्धता। इसके नाम में भी आप देखेंगे कि क्रम है। इसमें बच्चा जो है वस्तुओं या तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को जो है सीरियल से नहीं रख पाते हैं। जैसे आप उसे कुछ छोटी बड़ी चीज़ें दे दोगे और उसको बोलोगे कि सीरियल से रख दो, सबसे बड़ा, उससे छोटा, तो वो जो है बच्चा जो है इसे नहीं सीरीज कर पाएगा। वो जो है कहीं बड़ा वाला रख देगा, फिर कहीं छोटा वाला रख देगा, फिर बड़ा वाला रखेगा, ऐसे मिक्स करके रख देगा। तो ये कमी जो है सेकेंड स्टेज के बच्चे के अंदर होता है कि वो चीज़ों को जो है क्रमबद्धता से नहीं रख पाता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है ये सेकेंड स्टेज के बच्चे के अंदर आता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सीटेट के हर पेपर में जो है सीटेट के हर एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला थर्ड स्टेज जो इन्होंने बताया था वो बताया था मूर्त सक्रियता अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर जो है 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। इस स्टेज के बारे में जीन पियाजे का कहना था कि इस अवस्था में बच्चा जो है सामने रखी चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर जो है चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि उस पर जो है सोचना, थिंकिंग करना जो है शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि किस स्टेज के बच्चे जो हैं वो थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है थर्ड स्टेज के बच्चे होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक स्टेज के, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो जो है सामने रखी चीज़ों पर जो है सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब होता है जिसे जो है हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें जो होती है वो मूर्त होती है, कॉन्क्रीट होती है। सेकेंड स्टेज के अंदर जो बच्चे आते हैं 7 से 11 साल के अंदर के जो बच्चे आते हैं, इसमें जो है पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का जो कंसेप्ट का गुण है वो इस सब के अंदर जो है आ जाता है। हमने सेकेंड स्टेज में पढ़ा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था कि अपलटावी यानी कि बच्चा जो है संख्याओं को, समस्याओं को, किसी वस्तु को पलट नहीं सकता, इसका अभाव रहता है सेकेंड स्टेज के अंदर के बच्चे को। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर के जो बच्चे आते हैं उसमें ये गुण जो है आ जाता है। इसके थर्ड स्टेज के जो बच्चे होते हैं ये मुद्रा को जो है पहचानने लगते हैं। सेकेंड स्टेज के जो बच्चे थे उसमें एक कमी पाई जाती है मुद्रा की पहचान करने की, भार की पहचान करने की, वेट की, हाइट की पहचान करने की। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके अंदर जो है ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, अगला है आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के जो
हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है, ये भी जो है थर्ड स्टेज के अंदर ही आता है। यानी जब बच्चा जो है एग्जाम्पल के ऊपर आधारित होकर जो है तर्क करने लगता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो थर्ड स्टेज के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके अंदर होती है। इन्होंने फोर्थ स्टेज के बारे में बताया था। फोर्थ स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है 11 साल से 15 साल के बच्चे आते हैं। यह जो है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसी के अंदर आता है नियमात्मक तर्क। इसमें बच्चा जो है नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। यानी कि बच्चा जो है 11 साल से 15 साल के जो बच्चा है वो आपके लॉजिक के वो आपके एग्जाम्पल के ऊपर जो है तर्क करने लगता है। जैसे कि आप उसे कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हो, जैसे कि आप उसे मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो मैथ्स में कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो पहले आप उसको जो है रूल बताओगे और उस रूल पे जो है वो आपसे जो है तर्क करने लगेगा कि ये कैसे हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो तर्क करने लगता है। तो ये गुण जो है 11 से 15 साल के बच्चे के अंदर आता है और ये जो है फोर्थ स्टेज में आता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदाहरण पर तर्क करने का जो गुण है वो कौन से स्टेज के बच्चे के अंदर आता है, तो वो फोर्थ स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है। अब जो है दोस्तों हम थोड़ा सा जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, तो अब जो है हम उस आलोचना के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब जीन पियाजे के कौन से सिद्धांत पे, कौन से थ्योरी पे जो क्या आलोचना हुई थी। तो पहला आलोचना तो इनका ये हुआ था कि पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। मतलब कि पियाजे ने जो थ्योरी दिया है कि इस स्टेज में इतने साल के बच्चे आते हैं, इस स्टेज में इतने साल के बच्चे आते हैं और इस स्टेज के अंदर बच्चों में एक कमी होती है, इस स्टेज में बच्चे में एक गुण आ जाता है। तो जो उन्होंने थ्योरी दिया है उसे जो है अपरिवर्तनशील बताया है कि मतलब जो हमने बता दिया वो सही है, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिले तो वो जो है अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी कि जैसे कि सेकेंड स्टेज के जो बच्चे थे उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी पियाजे ने बताया है, जीन पियाजे ने बहुत सारी चीज़ों की कमी बताया है कि उन्हें जो है मुद्रा को पहचान में कमी है, वो जो है वेट में, हाइट में, इन सारे चीज़ों में जो है वो अंतर नहीं बता सकते। लेकिन बच्चा को अगर अच्छा वातावरण मिले तो 2 साल से 7 साल के जो बच्चे हैं वो अपने स्टेज से काफ़ी ज़्यादा जो है सीख सकते हैं। वो मुद्रा में डिफरेंस करना सीख जाएंगे, वो चीज़ों को पहचान करना सीख जाएंगे। तो ये तो पहला आलोचना हुआ था उनका। दूसरा जो आलोचना हुआ था वो हुआ था कि पियाजे के अनुसार जो है पहले जो है विकास होता है, उसके बाद जो है अधिगम होता है। यानी कि पहले विकास होता है, उसके बाद जो है बच्चा सीखता है। यानी कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होता है। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे बायोस्की, इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, पहले जो है अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। यानी कि पहले जो है बच्चा सीखता है, उसके बाद जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये 2 आलोचना हुई थी जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो हमने जो चीज़ें इम्पोर्टेंट था वो बताने की कोशिश किए हैं। तो आप सब ज़रूर बताएं कि आपको जो है आज का टॉपिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।